Assalamu alaikum students. Today is lecture number 7 of chapter number 2. तो लेक्चर नंबर 7 में हम डिस्कस करेंगे pH एंड pOH स्केल. व्हाट इज़ अ pH स्केल? स्टूडेंट्स, जिस तरह हमारे पास एसिड्स और बेसिस होते हैं, तो इस तरह एसिड्स की एसिडिटी और बेस की बेसिडिटी उसको मैयर करने के लिए हमारे पास एक स्केल है जिसको हम कहते हैं pH स्केल. तो इससे हम ये मैयर करते हैं कि हमारे पास ये जो एसिड है इसकी एसिडिटी कितनी है, यानी कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना वीक एसिड है, किस डिग्री का है. हमारे पास इनके pH के नंबर्स होते हैं, 0 to 14 नंबर्स होते हैं. ठीक है, तो 0 to 14 नंबर्स में जो है 0 to 6 यानी 7 से कम जो है वो एसिड के pH होते हैं. 7 से ज़्यादा यानी 8 से लेके 14 तक ये हमारे पास बेस के pH नंबर्स होते हैं. और 7 जो है 7 ये न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, ये ना एसिड होता है ना बेस. जैसे कि हमारे पास न्यूट्रल साल्ट्स हैं या वाटर है, इनका pH क्या है, ये 7 है. तो pH का जो कंसेप्ट था, जो स्केल था, वो सोरेनसन ने 1909 में इसका कंसेप्ट दिया था और फिर 1924 में इसको मज़ीद जो है उसको डिफ़ाइन किया और उसको मेजरमेंट के लिए यूज़ किया गया. तो सोरेनसन ने 1909 में ये pH स्केल का एक कंसेप्ट दिया था कि किस तरीके से हम एक pH जो है वो मेजरमेंट कर सकते हैं, एसिड और बेसिस की एसिडिटी या बेसिडिटी हम मालूम कर सकते हैं. तो pH हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? pH इज़ डिफ़ाइन एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी pH इज़ इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस. H प्लस का मतलब है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. अगर आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मालूम है किसी सोल्यूशन के अंदर, तो आप जो है उसका pH मालूम कर सकते हैं. बस आप वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, और उसका माइनस लॉग लेकर आप उसकी pH वैल्यू मालूम कर सकते हैं. इस तरह pOH यानी हाइड्रो ऑक्सल आयन कंसंट्रेशन, ज़ाहिर बात है अगर एक सोल्यूशन एसिडिक है तो उसमें हम pH हो मालूम करेंगे, अगर कोई बेसिक है तो आप उसका pOH भी मालूम कर सकते हैं. तो उसके लिए आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये बेस के लिए माइनस लॉग OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, यानी द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रो ऑक्सल आयन कंसंट्रेशन, दैट इज़ द फार्मूला ऑफ pOH. ये फार्मूले हैं, ये हम न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, जब हम प्रॉब्लम करेंगे और आपको कंसंट्रेशन दिया जाए कि दैट इज़ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो उसके लिए आप pH का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ऊपर वाला. और अगर आपको हाइड्रो ऑक्सल आयन माइनस यानी OH माइनस आयन की आपको कंसंट्रेशन मोलरिटी दी गई हो, तो आप उसके लिए pOH यानी नीचे का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल्स में. ये मैं आपको लेक्चर के एंड में आपको तरीके बताऊंगा कि आप किस तरह इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे. ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं pH का स्केल को. pH में P का मतलब है, P स्टैंड्स फॉर पोटेंस यानी पोटेंशियल यानी पावर. तो pH का मतलब ये है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, जो हम माइनस लॉग में लेते हैं. कंपैरिजन ऑफ pH वैल्यूज़, तो टोटल आपको मैंने कहा कि जो pH की वैल्यूज़ है वो हमारे पास 14 है. 7 पे हमारे पास न्यूट्रल सब्सटेंस होता है जो ना एसिड होता है ना बेस. उससे जो कम होता है तो वो एसिड होता है. तो जितना pH कम होगा उतना ही एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, यानी 1 और 0 पे सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जिस तरह HCl है या सल्फ्यूरिक एसिड्स होते हैं. तो जितना pH की वैल्यू कम आएगी उतना ही वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा. ठीक है, और जो बेस का pH होगा वो 7 से ज़्यादा यानी 8, 9, 10, 14 तक. तो जितना pH ज़्यादा वैल्यू आएगी उतना ही pOH, मतलब जब जितना pH ज़्यादा होगा 14 तक जाएगा, इतना ही हमारे पास उस बेस स्ट्रॉन्ग होगा. यानी 14, 13 इस पर हमारे पास जिस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड है, लिथियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इस तरह बेसिस होते हैं. तो ये ज़रा जहन में रखिए. ठीक है, अच्छा जी, दूसरी ये कि एक बात ज़रा जहन में रखें, जो pH वैल्यूज़ का डिफरेंस होता है वो हमेशा 10 टाइम्स होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दो एसिड्स हैं, एक 3 पे है H2SO4 और अगर एक 2 पे है HCl का pH फॉर एग्ज़ाम्पल 2 है और सल्फ्यूरिक एसिड का pH फॉर एग्ज़ाम्पल 3 है. इसका मतलब ये है कि HCl जो है सल्फ्यूरिक एसिड से 10 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है
और सल्फ्यूरिक एसिड HCl से 10 टाइम वीक है। तो ये ज़रा जहन में रखिए कि pH का जो डिग्री है इसमें जो डिफरेंस होता है वो 10 टाइम्स का होता है, ठीक है। अच्छा जी, एक्सपेरिमेंटली हम वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं, मतलब एक तो pH पेपर है और एक pH मीटर है। pH मीटर pH पेपर में थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहे हैं, राइट साइड पे ये pH मीटर हैं और लेफ़्ट साइड पे ये जो आपको येलो कलर के पेपर नज़र आते हैं दैट इज़ pH पेपर। pH पेपर आप ज़रा गौर से देखें, इस पर कलर्स हैं, कलर्स, और हर कलर के नीचे नंबर लिखा होता है। ये टोटल 14 कलर्स हैं और 14 नंबर्स हैं, 1 से लेकर 14 तक के नंबर्स हैं। तो हम एक pH पेपर लेते हैं और उसको एक सब्सटेंस के अंदर डिप करते हैं, उनका एक कलर चेंज होता है, तो उस कलर को हम इस कलर में से मैच करते हैं। जिस कलर के साथ ज़्यादा क्लोज मैच होता है उसका नंबर हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एसिड है और उसका कलर मतलब 4 आ गया, 4 मतलब ये कि चलें ग्रीन आ गया, ठीक है। तो आप उससे कलर चेक करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 5 आ गया, ग्रीन 5 से फॉर एग्ज़ाम्पल मैच करता है, तो उसका pH क्या हो गया, 5 हो गया। या अगर है उसका फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पिंक ऑरेंज कलर आता है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप चेक करते हैं वो 8 के साथ मैच करता है, तो उसका pH क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब pH 8 आएगा, इट मीन कि 7 से ज़्यादा है, तो ये बेस है, इसके अंदर OH माइनस आयन है, ठीक है। और अगर किसका pH जो है 7 से कम आ गया तो मतलब ये एसिडिक होगा। तो जितना हाई नंबर पे जाएगा 8, 9, 10, 14 पे जाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जितना लो नंबर पे आएगा, लोअर नंबर पे यानी कि 0 तक आएगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। मगर ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, ये एक रफ़ मेथड है। यानी ये है कि हम इतना कर सकते हैं कि फॉर द टाइम बीइंग उस टाइम पर हम मालूम कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ एसिड है या ये चीज़ बेस है, मगर ये ज़्यादा एक्यूरेट मेथड नहीं है, ठीक है। जो एक्यूरेटली हमारे पास मालूम होता है वो pH मीटर से, ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है सामने pH मीटर, इसमें हम एसिड या बेस ऐड करते हैं और इस मीटर से हमारे पास जो सामने डिग्रीज़ आपको नज़र आती हैं, ये आपको pH वैल्यू शो करता है। तो इस pH वैल्यू से हमें अंदाज़ा होता है कि एसिड है कि बेस, कितना स्ट्रॉन्ग कितना वीक है। तो ये pH मीटर जो है ये ज़्यादा एक्यूरेट है एज़ कम्पेयर टू pH पेपर। ये एक स्केल है जिस पर नंबर्स लिखे हैं डिफरेंट कलर के, दैट इज़ pH स्केल, ठीक है। और इसमें मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के pH वैल्यूज़ भी आपको नज़र आती हैं, ठीक है। इस तरह एक और एग्ज़ाम्पल आप ले लें pH स्केल का। डिफरेंट वैल्यूज़ हैं मुख्तलिफ सब्सटेंसेस जो हम अपने इर्द गिर्द इस्तेमाल करते हैं, अपने रोज़मर्रा के लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो उनके जो pH वैल्यूज़ हैं वो आपको नज़र आ रही हैं हर एक के सामने। उसके pH स्केल के उसकी pH की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ठीक है। जो हम अपने रियल लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो ये उसकी pH की वैल्यूज़ आपको नज़र आते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं pH वैल्यूज़ के। एक और स्केल भी आपको नज़र आएगा, इसमें भी ये देखें डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, जिस तरह कोल्ड ड्रिंक से कोला है, या इस तरह विनेगर हैं, या ऑरेंज जूस हैं, कॉफ़ी हैं, ठीक है। इस तरह यूरिन है, प्योर वाटर है, ब्लड है, बेकिंग सोडा है, ब्लीच वगैरह है, या सोप है। तो आप देखें इसमें आपको हर एक के सामने सब्सटेंस के pH स्केल के pH वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, जो हम अपने रोज़मर्रा लाइफ में सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में, तो ये उनके कुछ वैल्यूज़ हैं। अच्छा, आप pH और pOH के फार्मूले कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द pH एंड pOH ऑफ 0.001 मोलरिटी सोल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। आपको नाइट्रिक एसिड दिया गया है और आपको उसकी मोलरिटी गिवन है। तो चूँकि ये एसिड है, नाइट्रिक एसिड चूँकि आपको एसिड दिया गया है, तो आपने सबसे पहले ये देखना होगा कि जो कंपाउंड आपको दिया गया है, जो सोल्यूशन आपको दिया गया है, वो एसिड है कि बेस। चूँकि यहाँ पर आपको एसिड दिया गया है, तो इसलिए हम pH की वैल्यू मालूम करेंगे, उसका फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। हाइड्रोजन आयन की जो हमारे पास फार्मूला था pH इज इक्वल टू -log H+, वो फार्मूला। तो पहले आप डेटा लिखें, मोलरिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड कितना आपको दिया है, 0.001 मोलरिटी। मालूम क्या करना है, pH एंड pOH। अच्छा, आप कैसे मालूम करेंगे, आप ज़रा गौर से देखें इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपके सामने मतलब रिएक्शन है, नाइट्रिक एसिड आपको दिया था
और उसमें आपको मोलरिटी गिवन थी। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि आपके पास जो वैल्यू मौजूद है उसको आपने 10 के पावर में चेंज करना है, 10 के पावर में। क्योंकि ये एसिड दिया गया है तो ये जो कंसंट्रेशन दी गई है, ये जो मोलरिटी दी गई है, ये हाइड्रोजन आयन की है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ये जो 0.001 है इसको 10 के पावर में चेंज करना है। ठीक है, तो आप चेंज करें, कैसे चेंज करेंगे देखिए, 0.001 इसके नीचे आ जाएगा 1000 और ये 0 ख़त्म हो जाएगा तो 1 डिवाइड बाई 1000। तो 1000 को हम 10 पावर 3 में लिख सकते हैं और 10 पावर 3 को ऊपर लेके जाएंगे 10 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप pH का फार्मूला लिख दें, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, और इसके अंदर आप ये वैल्यू पुट करें 10 पावर माइनस 3, तो माइनस लॉग 10 पावर माइनस 3 हो जाएगा। अब लॉग का जो लॉ है, अगर आप लोगों को याद हो, लॉग लॉगरिथम का जो आपने मेथ्स में पढ़ा था, ये लॉग है, पावर है, तो माइनस 3 लॉग से पहले आ जाएगा और माइनस का साइन उसके साथ ही होगा। तो माइनस 3 माइनस जो है प्लस 3 हो जाएगा और लॉग 10 जो है ये 1 के बराबर है, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 3। अब हमने pOH भी मालूम करना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में pOH भी हमें चाहिए। तो ये बात मैंने आपको पहले बताया कि टोटल हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो 14 हैं, जिसमें pH की वैल्यू भी है, जिसमें pOH, टोटल वैल्यूज़ हमारे पास कितनी है pOH की 14। तो pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। अब आप इसमें pH की वैल्यू 3 पुट करें और इक्वेशन के उस साइड पर ले जाकर 14 से माइनस कर दें तो 11 आ जाएगा। तो pOH इसका 11 है और pH इसका 3 है। ठीक है, अच्छा एक और न्यूमेरिकल करते हैं, देखें, कैलकुलेट द pH ऑफ 0.2 मोलरिटी सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप देखें यहाँ पर मोलरिटी आपको 0.2 गिवन है, लेकिन जो सोल्यूशन है वो किस चीज़ का है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस का है, NaOH का है। तो मतलब NaOH बेस है, तो इसके अंदर जो कंसंट्रेशन आपको दी गई है ये OH आयन की है, हाइड्रोक्सिल आयन की है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, pOH का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो पहले आप डेटा लिखें, क्या आपको दिया गया है, तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलरिटी गिवन है 0.2 मोलरिटी और आपसे pH मांग रहे हैं। ठीक है जी, तो आप देखें पहले आप 0.2 को 10 के पावर में चेंज कर दें, तो 0.2 के नीचे 10 आ जाएगा, 10 के ऊपर लेके जाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई 10 माइनस 1 हो जाएगा। अब आप जो है, चूँकि ये बेस आपको दिया गया है, NaOH आपको दिया गया है, तो आप फार्मूला लिख लें pOH का। अच्छा, इसके अंदर जो OH माइनस हैं फार्मूले में, इसके अंदर आप वैल्यूज़ पुट करें। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 1। अब जो लॉग में आपने लॉ पढ़ा था ये मल्टीप्लाई है तो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, तो माइनस लॉग 2 प्लस लॉग माइनस 1, माइनस बाहर रह जाएगा और लॉग जो है ये प्रोडक्ट में आ जाएगी, ये प्लस हो जाएगा। तो log 2 प्लस log 10 माइनस 1, ये लॉ है अगर आपको याद हो लॉगरिथम में। अच्छा, log 2 की वैल्यू भी आप मालूम करें और log 10 माइनस 1 भी। तो log 10 माइनस 1 होगा, माइनस 1 ऊपर पावर में है तो ये माइनस 1 पावर log से पहले आ जाएगा और log 10 1 के बराबर है। इस तरीके से फिर जब माइनस प्लस करेंगे तो 0.699। ठीक है जी, अब आप ऐसा करें कि इसका pH वैल्यू मालूम करें। तो ये तो हम जानते हैं कि pH प्लस pOH हमारे पास 14 है, तो इसमें आप pOH की वैल्यू पुट करें 0.699। जब आप उधर ले जाके इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा pH इज इक्वल टू 13.301। तो इस तरह ये हमारे पास इस तरह की, आप इस तरह इसकी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं आसानी के साथ। बस आपने ये देखना है कि जो क्वेश्चन के अंदर अगर एसिड गिवन होगा तो एसिड का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे H प्लस का, और अगर क्वेश्चन के अंदर कोई बेस आपको दिया जाए जिसमें OH आयन हो तो फिर आपने बेस का फार्मूला यानी pOH का फार्मूला इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। आखिर में होमवर्क है, व्हाट इज़ द pH स्केल डिफ़ाइन करें और इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है pOH का। वाई द pH ऑफ वाटर इज़ 7, वाटर का pH 7 क्यों है, न्यूट्रल क्यों है। हाउ वी कैन यूज़ pH पेपर टू फाइंड pH वैल्यू ऑफ अ कंपाउंड। हम pH पेपर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं pH वैल्यू मालूम करने के लिए, जो ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।